Here today I am going to explain statement for flow control of a Python. In a program, statements may be executed sequentially, selectively and iteratively. हमारे programs में जितने भी number of statements होते हैं उनके execution का manner 3 types में categorize होता है. या तो वो sequentially execute होते हैं, otherwise वो selectively या फिर iteratively execute होते हैं. Selectively, iteratively किस manner में execute होते हैं, किस condition में execute होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स द कंस्ट्रक्ट टू सपोर्ट द सीक्वेंस सिलेक्शन एंड इटरेशन. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड करता है सीक्वेंस सिलेक्शन और इटरेशन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस जो हमारे पास सीक्वेंस स्टेटमेंट्स होते हैं उनके एग्जीक्यूशन का मैनर क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं. द सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट्स मींस द स्टेटमेंट्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली, यानी लाइन बाय लाइन. पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसके नेक्स्ट लाइन जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, एंड थर्ड स्टेटमेंट. रिमेनिंग जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे आपके प्रोग्राम में वन बाय वन वो सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होते हैं. इस तरह से एग्जीक्यूशन, इस तरह के एग्जीक्यूशन मैनर को हम सीक्वेंस एग्जीक्यूशन से मैनर कहते हैं या फिर सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कहते हैं. ठीक है ना. तो दिस रिप्रेजेंट्स द डिफ़ॉल्ट फ्लो ऑफ स्टेटमेंट. इस तरह डिफ़ॉल्ट अगर एग्जीक्यूशन मैनर हम देखें तो स्टेटमेंट सीक्वेंस स्टेटमेंट ही होता है. एवरी प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम बिगन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम. ईच स्टेटमेंट इन टर्न इज एग्जीक्यूटेड. व्हेन द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम इज डन. जब लास्ट जो स्टेटमेंट होता है, जैसे सपोज यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 5 लास्ट स्टेटमेंट होता, तो इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट लाइन नहीं होती है तो प्रोग्राम डन हो जाता है. ठीक है. तो सीक्वेंस रिफर्स टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ अ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट वन. सबसे सिंपलेस्ट वन एग्जीक्यूशन का मैनर है ये. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन सीक्वेंस. ठीक है ना. Selection construct. The selection construct means the execution of a statement depending upon the condition. यहाँ पे हमारा जो execution of statements होता है वो डिपेंड करता है कि कंडीशन टेस्ट ट्रू है या फॉल्स. अगर कंडीशन का जो एग्जीक्यूशन होता है, जो हम जो रिलेट करते हैं, अगर उसका रिजल्ट ट्रू में रिटर्न होता है, ठीक है, तो कोर्स ऑफ स्टेटमेंट जो होते हैं हमारे वो एग्जीक्यूट होता है ट्रू के रिलेटेड जो होता है. ठीक है. अदरवाइज जो हमारे पास अनदर कोर्स ऑफ स्टेटमेंट होता है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट के रिलेटेड होता है वो फॉलो होता है. ठीक है. तो दिस कंस्ट्रक्ट सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट इज आल्सो कॉल्ड द डिसीजन कंस्ट्रक्ट. सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट को हम अनदर नेम डिसीजन कंस्ट्रक्ट से जानते हैं क्योंकि ये कंडीशन पे बेस्ड होता है. अगर कंडीशन हमारा ट्रू इवैल्यूएट होता है तो सेट ऑफ कोर्स जो हमारा स्टेटमेंट का होता है ट्रू कंडीशन ट्रू पार्ट के लिए वही एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज फॉल्स वाला एग्जीक्यूट होता है, बिकॉज इट हेल्प्स द मेकिंग डिसीजन अबाउट द विच सेट ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके. नाउ हम यहाँ पे इसको फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट. सबसे पहले कंडीशन इवैल्यूएट होती है. ठीक है. कंडीशन अगर हमारा ट्रू होता है तो ट्रू कंडीशन के लिए जो हमारा कोर्स ऑफ स्टेटमेंट होता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रू ब्लॉक और अ इफ ब्लॉक. ठीक है ना. तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा और जब हमारा लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो प्रोग्राम यहाँ पे जाके नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव हो जाएगा. ठीक है. अगर हमारा कंडीशन फॉल्स रिलेट करता है तो उसके रिलेटेड जो हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है. ठीक है. और जैसे ही उसका लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का कोर्स ऑफ एक्शन जो भी हमारे फॉल्स के लिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स कोड लिखे हुए होते हैं, लास्ट लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी वो नेक्स्ट लाइन हमारा जो है वो उसे फॉरवर्ड हो जाती है एग्जीक्यूशन. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट इस तरह से वर्क करता है. ठीक है. हमारा जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज़ द रिपीटेशन इटरेशन और लूपिंग. जो इटरेशन स्टेटमेंट कहते हैं हमें, जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, इसे हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं. इटरेशन कंस्ट्रक्ट मीन्स द रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट. सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम रिपीट करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन टेस्ट. कंडीशन टेस्ट पे वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिपीट करना है. ठीक है. तो टिल द टाइम अ कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन अगर जब तक ट्रू इवैल्यूएट करता रहता है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स कंडीशन ट्रू होती है उतने नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होता ही रहता है. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है
सपोज 10 टाइम्स के बाद 11 टाइम्स कंडीशन फॉल्स हुई, तो जिस टाइम कंडीशन फॉल्स होगी उसी टाइम जो उसका नंबर ऑफ रिपीटेशन है वहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप होके नेक्स्ट लाइन को मूव कर जाता है कंस्ट्रक्ट, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस तरह के स्टेटमेंट जो नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं, इटरेट होते हैं, उसे हम लूपिंग कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। एग्जीक्यूशन मैनर हम यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। पहले कंडीशन टेस्ट होती है, अगर कंडीशन ट्रू विलेट होती है, ठीक है, तो जितने भी सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं होते, वो वापस उसका एग्जीक्यूशन किसके पास चला जाता है, कंडीशन के पास चला जाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से ध्यान देनी है। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट जितना भी है, यानी सपोज यहाँ पे लिखा भी हुआ है द बॉडी लूप, यानी ट्रू कंडीशन के रिलेटेड जितने भी बॉडी लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे एग्जीक्यूट होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन को फॉरवर्ड नहीं होता, वो अगेन उसे कहाँ फॉरवर्ड कर देता है, कंडीशन के पास। वापस कंडीशन रिलेट होती है, अगर अगेन कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से वो नीचे आता है, सेम नंबर ऑफ कोडिंग को जो लूप बॉडी के अंदर है उसे वापस से एग्जीक्यूट करता है और फिर से उसे कहाँ भेज देता है, कंडीशन के पास भेज देता है। अगर सपोज थर्ड टाइम कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ट्रू ब्लॉक में नहीं जाता, वो फॉल्स ब्लॉक में जाता है और हमारा जो लूपिंग के जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है इसे एग्जिट करके इसके बाद जो हमारी कोई लाइन होगी प्रोग्रामिंग की, नेक्स्ट लाइन, उसको वो फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इटरेशन स्टेटमेंट काम करता है कि ये कंडीशन टेस्ट होने के बाद जितने नंबर ऑफ टाइम्स कंडीशन ट्रू होती है उतने नंबर ऑफ टाइम लूप ऑफ बॉडी को वो एग्जीक्यूट करता है। आफ्टर दैट जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वो वहाँ से बॉडी ऑफ द लूप से एग्जिट होकर नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाता है प्रोग्राम के। अगर प्रोग्राम की वो लास्ट लाइन होती है तो प्रोग्राम डन हो जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इट इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। जो सेट ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं उसे हम लूप बॉडी कहते हैं, ठीक है। नाउ द कंडीशन ऑन विच एग्जीक्यूशन और एग्जिट लूप डिपेंड्स ऑन, यानी जिस कंडीशन पे लूप ऑफ बॉडी एग्जीक्यूट होगा और या फिर एग्जिट होगा लूप, वो डिपेंड करता है उस कंडीशन को हम एग्जिट कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जिट कंडीशन कहते हैं या फिर टेस्ट कंडीशन, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको एक सिंपल सा आपके डेली रूटीन के आपके घर पर जो होता है इटरेशन का एग्जांपल, वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपकी मदर जब कुकिंग करती है तो जब चपाती, डोसा या फिर अपम बनाती है तो वो नंबर ऑफ टाइम्स एक ही टास्क को अगेन एंड अगेन परफॉर्म करती है। कौन सा ऐसा टास्क है जो अगेन एंड अगेन परफॉर्म करती है, डो रेडी होने के बाद, बैटर रेडी होने के बाद सबसे पहले वो डो को या बैटर को फ्लैट पैन पे डो को चपाती बना रहे हैं तो वो रोल करते हैं, अदरवाइज डोसा या अपम बनाते हैं तो फ्लैट पैन पे या तवा पे उसे फ्लैट पैन पे रोल करते हैं, जिससे क्या होता है थोड़े टाइम्स के सी विल टर्न 2-3 टाइम्स हमारा क्या चपाती या फिर हमारा जो डोसा है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। फिर वंस डन इट टेक इट ऑफ, अगर जैसे ही 2-3 टाइम्स टर्न करने के बाद जब हमारी चपाती रेडी हो जाती है, मदर क्या करती है, उसे टेक इट ऑफ फ्रॉम अ हीट, वो गैस से उसे हटा देती है। फिर उसके बाद क्या करती है मम्मा कि वो स्टेप्स जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, अगेन चपाती को रोल करना या बैटर को उस पर फ्लैट पैन पे फ्लो करना, फिर उसे टर्न 2-3 टाइम्स करना, अगेन उसे वापस से उसको जाने के बाद अनदर वेसल्स में रखना, ये काम अगेन एंड अगेन जब तक आपके डो आपका रहता है, बैटर रहता है, अगेन अगेन टाइम वही सेम स्टेप्स को मदर फॉलो करती रहती है। तो जो स्टेप्स अगेन एंड अगेन फॉलो होते रहते हैं कोई टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो उस टाइप के कंस्ट्रक्ट को हम लूपिंग कहते हैं या फिर इटरेशन कहते हैं। तो ये आपके होम बेस्ड एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। Every programming language must support these 3 types of construct. Sequential program execution it is inadequate to solve the problems, but जो हमारा sequential construct होता है वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एडिकेट नहीं होता है, इसीलिए सिलेक्शन और इटरेशन स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। जो हमारा जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है वो इफ़ को सपोर्ट करता है और जो हमारा इटरेशन स्टेटमेंट है वो फॉर और वाइल लूप को सपोर्ट करता है। इस तरह से हमें हमारे इस पाइथन प्रोग्रामिंग में सिलेक्शन, इटरेशन और हमारा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट इन डिटेल हमें पढ़ने को मिलेगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।